क्रिकेट इतिहास में ऐसे तो कई मैच देखने को मिलता है, लेकिन उस दिन एक ऐसा मैच देखने को मिला जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। जो ऐसा क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि उस मैच में एक ऐसा शतक बना था जो दुनिया कभी भी नहीं भूलने वाली है। एक ऐसा पारी देखने को मिली थी जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गई। तो हम बात करने वाले हैं वीरेंद्र सहवाग की, जो क्रिकेट भी अपने सपने के लिए खेल रहा होता है। उसे भी बड़ा प्लेयर बनना था, उसे भी क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना था, उसे भी लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करना था। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। ठीक उस दिन ऐसा ही हुआ था वीरेंद्र सहवाग के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपना ही चैनल क्रिकेट हिस्ट्री में। उम्मीद होगा आप सबको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करें। तो कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 में, जब आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाना था। और उस मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया, क्योंकि सहवाग ने एक ऐसी पारी खेली थी जो क्रिकेट जगत में ऐसी पारी किसी ने भी नहीं खेली थी। एक ऐसा शतक बना था जो क्रिकेट फैंस आज भी याद कर इमोशनल हो जाते हैं। तो हर बार की तरह दोनों ही टीम के कैप्टन आते हैं और टॉस होता है। टॉस न्यूजीलैंड ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। न्यूजीलैंड अपने बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत से न्यूजीलैंड ने 263 रन बनाती है। 50 ओवर ये तो सहवाग के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि सहवाग अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। लेकिन इसके पहले सहवाग को 2 मैच में नहीं खिलाया जाता है, और अब 2 मैच में ना खिलाना उसको अंदर ही अंदर घुटन सा महसूस हो रहा था। लेकिन सहवाग को इस मैच में खिलाया जाता है। ये मैच उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था ये तो उसको ही मालूम था। इस मैच में उसे साबित करनी थी कि वो कितना पानी में है। उसे दुनिया को दिखाना था कि एक घायल शेर कितना खतरनाक होता है। उसे साबित करनी थी कि क्रिकेट खेलने के लिए नहीं खेल रहा हूँ, बल्कि इतिहास बनाने के लिए खेल रहा हूँ। तो हर बार की तरह भारत से ओपनिंग करने के लिए वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर आते हैं। भारत के एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड की टीम थी जो अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए बैठी थी। लेकिन उस दिन तो सहवाग कुछ अलग ही मूड में बैटिंग करने के लिए आए थे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने चौथे ओवर के पहली गेंद पर एक झनाटेदार छक्का लगाकर अपने इरादे पर मोहर लगा दिए। ये तो अभी तूफान आने का संकेत था। आगे क्या होने वाला था इसके बारे में किसी को नहीं मालूम थी। सहवाग और गंभीर पारी को काफी समझबूझकर आगे की ओर ले जाते हैं, और साथ में भारत का स्कोर होता है 8 ओवर में 50 रन भारत की पार कर चुका था। भारत की शुरुआत काफी धीमी होती है, लेकिन सहवाग एक के बाद एक रचनात्मक शॉट लगा रहे थे, क्योंकि सहवाग धीरे धीरे अपने रौद्र रूप में आने लगे थे। उनका साथ गंभीर भी बखूबी निभा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज कदम से कदम मिलाकर बैटिंग करते हैं। सहवाग एक के बाद एक रचनात्मक शॉट लगा रहे थे। वीरेंद्र सहवाग को पहले 2 मैच में ना खिलाना, शायद इस मैच में सहवाग अपने बल्लों से जवाब दे रहे थे। सहवाग धीरे धीरे तूफान लेकर आने का चेतावनी दे रहे थे, जिसके चपेट में पूरा न्यूजीलैंड उड़ा ले जाने वाले थे। क्योंकि ये तूफान नहीं था, ये तो तूफान के रूप में सहवाग थे, जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को उड़ा ले जाने वाले थे। सहवाग इस तरह से बैटिंग कर रहे थे
जैसा कि क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि सहवाग एक के बाद एक खतरनाक शॉट लगा रहे थे और इसी बीच सहवाग ने अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं। ये 50 उनका मनोबल को बढ़ा रही थी। ये 50 सिर्फ 50 नहीं थी, लेकिन बल्कि उसके लिए तो वरदान थी, क्योंकि उसको 2 मैच में न खिलाना उसको आज भी ये बात चुभती है। सहवाग उस दिन तो कुछ अलग तरीके से बैटिंग कर रहे थे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ठीक उसी अंदाज में न्यूजीलैंड के बॉलर्स को इस तरह से धुलाई कर रहे थे जैसा कि वॉशिंग मशीन से भी तेज धुलाई कर रहे थे। जो भी बॉलर बॉलिंग करने के लिए आता तो उसके ओवर में 18 से 20 रन आता, क्योंकि सामने सहवाग थे, वही सहवाग जिसके चपेट में पूरा न्यूजीलैंड आने वाला था। और अब भारत का स्कोर 12 ओवर में 100 के पर जा पहुंचा था। वो बिना विकेट गंवाए न्यूजीलैंड अपने पहले विकेट के लिए तरस गई थी। सहवाग और गंभीर न्यूजीलैंड के बॉलर्स को इस तरह से धुलाई कर रहे थे जैसा कि वॉशिंग मशीन से भी तेज धुलाई कर रहे थे। सहवाग अपने आक्रामक रूप में आ चुके थे, क्योंकि सामने कोई भी गेंदबाज हो सहवाग उस पर टूट पड़ते। सहवाग कुछ इस तरह से बैटिंग कर रहे थे कि पूरा स्टेडियम झूम रहा था। सहवाग इस तरह से बैटिंग कर रहे थे जैसा कि कोई फुटबॉल खेल रहा हो, क्योंकि सहवाग एक के बाद एक छक्का लगा रहे थे। सहवाग जिसके लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में उस दिन बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि सहवाग एक के बाद एक रचनात्मक शॉट लगा रहे थे। और इतना दबाव भरा मैच में सहवाग ने ऐतिहासिक शतक लगाते हैं। ये शतक सिर्फ शतक नहीं था, बल्कि इस शतक में कई इतिहास बन गया, क्योंकि ये सबसे तेज शतक थी, मात्र 60 बॉल पर आई थी। और अब वो तूफान आने वाला था जिसके चपेट में पूरा न्यूजीलैंड के बॉलर्स उड़ाने वाले थे, क्योंकि वो तूफान आ गया था जिसके चपेट में कोई भी बॉलर नहीं आना चाहता। सहवाग उस दिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स को चुन चुन कर मार रहे थे। सहवाग अकेले ही न्यूजीलैंड के बॉलर्स को धूल चटाई थी। और अब भारत का स्कोर होता है 250 पर 2 विकेट के नुकसान पर। सहवाग कुछ इस तरह से बैटिंग कर रहे थे जैसा कि ऐसा बैटिंग पहले किसी ने भी नहीं देखा था। न्यूजीलैंड के बॉलर हताश निराश हो चुके थे, क्योंकि सामने सहवाग खड़ा थे। इस कहानी में बॉलर के नाम बदल रहे थे, लेकिन अंजाम सभी का एक ही था। और एक समय ऐसा आता है कि भारत यह मैच आसानी से जीत जाता है, और साथ में यह मैच वीरेंद्र सहवाग के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।